अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार पहले पेज की पहली खबर सांबड़ियाल इलेक्शन, बल्कि सांबड़ियाल के अंदर जो बेशर्मी का एक नंगा नाच था, वो किसके गले में वो तोक लटक रहा है या ढोल लटक रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब है, उन्होंने बाकायदा से इसका जो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फौज को डेडिकेट करता हूं। तो जो इंतखाबात हुए, इलेक्शन और उनकी जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल जीत है, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तानी फौज को डेडिकेट कर दिया। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो पाकिस्तान के सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह, उनके बारे में कुछ हकायक और मंजरेआम पर आ रहे हैं कि उनका खान के साथ क्या मसला है। फिर नाज़रीन एक गैर मामूली डेवलपमेंट इंटरनेशनल ये हुई है कि पहली दफा चाइना ने भारत को थ्रेट किया है, भारत को धमकी लगाई है, और खुलकर मीडिया में आकर धमकी लगाई है। चाइना की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि चाइना खुलकर मीडिया में आकर स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रेट करे, धमकी लगाए। चाइना का मॉडल ही डिफरेंट है, चाइना की सोच ही डिफरेंट है। लेकिन फर्स्ट टाइम चाइनीज ने बाकायदा से थ्रेट किया है इंडिया को, बाकायदा से धमकी लगाई। और फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन इस वक्त अमेरिका के अंदर पहुंच गया है, ये रिपोर्ट भी हो रहा है, एक और बड़ा तगड़ा डेलीगेशन है। ये अमेरिका में क्या करेगा, ये इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, ये बहुत ही परेशान कुन वीडियो है, और हर बंदा पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी रूप में फिरौन है, किसी ना किसी रूप में वो मोदी है या फिर नेतन्याहू है। यानी उसके अंदर का एक जो भेड़िया है, वो भी इस मुआशरे में निकल कर सामने आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये पता चल गया है ना, आप किसी के ऊपर जुल्म कर लें, ज्यादती कर लें, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। आप ताकतवर हैं, अगर चंद सियासी शख्सियात के साथ या लोगों के साथ या इन्फ्लुएंशियल बंदों के साथ आपकी टेलीफोन पर बातचीत है, अब बच जाएंगे। अब मैं सिर्फ ये ज्यादा आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। ये एक नौजवान को मार रहे हैं, गाड़ी में डालकर मार रहे हैं, और इसकी जो बहन है ये हाथ जोड़ रही है, ये पांव पकड़ रही है इस दरिंदे के, इस हराम खोर के। ये खातून बेचारी पांव पकड़ रही है कि मेरे भाई को ना मारो। ARY न्यूज जो खबर रिपोर्ट कर रहा है, जो हकायक सामने आ रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर ये हैं कि ये कराची का बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, बायोनिक फिल्म का ये CEO है, और DHA की ये वीडियो है कराची की। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इसकी गाड़ी के मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हो गई, या फिर मोटरसाइकिल वाले ने हॉर्न बजा दिया। ये 3 4 8 बंदे थे, इन्होंने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल वाले को, उसके पीछे खवातीन बैठी हुई थी, उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया, और फिर गाड़ी के अंदर बिठाकर वीडियो बनाकर उसे मारा है। और उसकी बहनें इनके पांव पकड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। और जिसे मारा गया है वो नौजवान लड़का है, मासूम नौजवान लड़का, और फिर वीडियो भी मैसिवली वायरल है। पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमने इसके ऑफिस में छापा मारा है। लेकिन जब ही स्टेटेड दैट द सस्पेक्ट सलमान फारूकी इज रिपोर्टेडली द CEO ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कंपनी नेम्ड बायोनिक फिल्म, फारूकी along with his guard is accused of taking the law into own hands by assaulting the citizen। पुलिस ये कह रही है कि हमने उसके ऑफिस में रेड किया है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि शायद ये बंदा मुल्क छोड़ चुका है या फिर पाकिस्तान से भाग चुका और यहां से निकल गया है। लेकिन आप सिर्फ इस ज़हनियत का अंदाजा लगाएं, आप इस रवैये का अंदाजा लगाएं कि आप सड़क के ऊपर किसी को भी घसीट कर मार सकते हैं, आप किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उसकी बहनों के सामने, उसकी फैमिलीज के सामने। ये खौफनाक है, और ये जुल्म को, जबर को, ये आम कर दिया गया है। आज हर शख्स को महसूस हो रहा है कि अगर वो मस्कुलर है, अगर उसकी गपशप ज्यादा है, अगर 4 पैसे वो थाने में, कचहरी में दे सकता है, और जुडिशरी ज़ाहिर जिस तरीके से कंप्रोमाइज हो चुकी है, वो जुल्म कर सकता है, वो ज्यादती कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान का जो मॉरल फैब्रिक कोलैप्स हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो मॉरली ये मुल्क डिटेरियोरेट हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो मॉरली ये मुल्क खत्म हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि डर, खौफ रियासत का, स्टेट का, इदारों का मुकम्मल खत्म हो गया है। और अब ज़ाहिर है जिसकी लाठी, जिसकी भैंस, आज कोई ताकतवर किसी और को मार रहा है, कल मुझे मारेगा, परसों आपको मारेगा, आपके बच्चों को इसी तरह से जलील करेगा, सड़कों पर घसीटेगा, और ये सिलसिला ज़ाहिर चलवाया जा रहा है, और ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। सांबड़ियाल इलेक्शन नून लीग जीत गई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा से इस जीत को फौज के नाम कर दिया है। लेकिन मैं सिर्फ चंद चीजें आपके सामने रखूंगा, बाकी सब छोड़ें। जो कैमरे लगे, जिस तरीके से डब्बे उठाकर वो भागे हैं, और सारा जो गेम सांबड़ियाल के अंदर डाली गई है, उस गेम को भी छोड़ दें। ये पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परवेज अशरफ हैं। इनके स्टेटमेंट आज द न्यूज छाप रहा है, और ये कह रहा है, व्हाइल स्पीकिंग टू द मीडिया पर्सन्स इन द सांबड़ियाल, said that the polling stations had been closed in the several areas by the administration। कि पोलिंग स्टेशन ही एडमिनिस्ट्रेशन अंदर जाके कूड़ी मार दी थी, यानी अंदर जाके उन्होंने रोड़ा लगा दिया था, अंदर से पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया था। अंदर क्यों बंद करने गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम था? फिर वो कहते हैं, he said if the results were changed that would be the unfortunate, adding that it would not be a good omen for the government। he said he wanted to bring the matter to the notice of the chief election commissioner, saying it was not tolerated that the alleged rigging took place during the by elections। वो कह रहे हैं कि मैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नोटिस में ये सारा मामला लेकर आऊंगा, यानी आऊंगा कि ये सांबड़ियाल के अंदर खौफनाक किस्म के रिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये जाने ना जाने, गुल्ली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो जिसके नोटिस में ये लाने की बातचीत कर रहे हैं, उनके हवाले से सिर्फ मैं एक ट्वीट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये ट्वीट आया है जनाब
एक स्टेटमेंट आई है और ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है और इसमें इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बुनियादी तौर पर मसला क्या है, उन्हें ये साकिब विर्क साहब हैं, इनकी ये स्टेटमेंट है। मैंने एक दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आखिर आपकी इमरान खान से मुखालफत की वजह क्या है, इमरान खान के साथ आपका मसला क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान ने 8 जुलाई 2022 के खुशाब जलसे में मेरी अहलिया की आला ओहदे पर पोस्टिंग को नून लीग की हुकूमत की जानिब से रिश्वत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर इसके गवाह हैं। तो यानी जाती खुन्नस एक पॉलिटिकल पार्टी के शख्सियत की स्टेटमेंट्स के ऊपर यह है आना, जिस पर इदारों के इदारे कुर्बान किए जा रहे हैं और इदारों की शख्सियात वो बैठी हुई हैं जिनकी जाती आना, जाती ईगो ही उनकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा, इसने मुझे उस दिन ये कहा था, इसने मेरी बीवी के बारे में ये कह दिया था, इसने मेरे साथ ये कर दिया था, इसने मुझे निकाल दिया था, इसने मुझे नहीं निकाला था। तो वो जो इदारों के ऊपर बैठी हुई जो शख्सियात है, जो नजर आ रहा है जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है कि ना वो कह रहे हैं कि मेरी मुखालफत की वजह यह है कि तब हुआ था, और खुद यानी जो हकीम है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने खुद ये कहा है कि जिस तरीके से खान साहब के दौर में कादी फायद ईसा के साथ हुआ, कादी फायद ईसा तासुब और बुग़्ज़ से भरा हुआ इंसान था, उसने इमरान खान से बदला लिया है, सख्त तरीन बदला लिया है उसने, और उसने जो इमरान खान के साथ किया है। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब नाज़रीन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है, और ये चाइनीज़ की पहली स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली। ये चाइना की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है विक्टर गाओ, और विक्टर गाओ ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर ये विक्टर गाओ की स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ जो इंडिया है, ये आज भी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि यूजिंग ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी टेक्स इलेक्शन कैंपेन टू बंगाल, यानी बंगाल में भी जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है बीजेपी, उसके अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर हमला और इस सब के ऊपर बाकायदा से वो एक कैंपेन चला रहे। विक्टर गाओ ये कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। विक्टर गाओ ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो इंडिया पानी बंद कर रहा है, इसे हम पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, जो कि हमारा दोस्त है, हमारा एलाय है, हमारा भाई है, हम उस पर हमला तस्वर करेंगे। चीन के सीनियर तजियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर वादे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। और ये विक्टर गाओ सिर्फ एक तजियाकार नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और जो चाइना के रिलेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, और ये मीडिया में आते हैं, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया पर आते हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट का, चाइनीज हुकूमत का, उनकी आवाम का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखते हैं। विक्टर गाओ ने कहा कि चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा। यानी सेंटर में भारत है, ऊपर चीन है, नीचे पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा लोअर राइपेरियन है, इंडिया चाइना के मुकाबले में लोअर राइपेरियन है। तो विक्टर गाओ ये कह रहा है कि अगर आप नीचे वाला पानी रोकेंगे तो हम सबसे ऊपर हैं, तो हम ऊपर से तुम्हारा पानी रोक देंगे और तुम बूंद बूंद को तरसोगे। उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो कि जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं कर सकते। विक्टर गाओ का मजीद कहना था कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। अब चाइना नाज़रीन जो इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के हवाले से दे रहा है, वी आल्सो नीड टू लुक इनटू इट कि चाइना इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देता। चाइना की फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है, तो चाइना के क्या मकासद हैं, चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को अपनी ज़ाहिर प्रॉक्सी के तौर पर देख रहा है, लेकिन किस तरीके से देख रहा है, और हमने चाइना से क्या लेना और कैसे आगे जाना है। नाज़रीन ये एक और स्टेटमेंट है, और ये अगेन बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, ये डायरेक्ट जे ग्रॉसमैन है, ये नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिसिस देते हैं, प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ इदारों के लिए काम करते हैं। इन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर आकर लिखा है कि चाइना सेंड्स इंडिया आर नॉट सो thinly veiled message through one of the proxies. If New Delhi does not meet obligations with the Pakistan under the Indus Water Treaty, then the Beijing can threaten India via its upstream riparian advantages by streaming flow of the Brahmaputra. वो कह रहे हैं कि ना हम तुम्हारा ऊपर से पानी रोक देंगे और हम तुम्हें नीचे पानी नहीं आने देंगे अगर तुमने बिल्कुल नीचे से बंद किया। देखिए, पानी और जो वाटर और लॉज हैं, ये जो कवानीन है, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। दुनिया में इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा भी जो पानी के ऊपर दुनिया का उसूल है, लोअर स्ट्रीम का या जो लोअर राइपेरियन है, आप उसका पानी नहीं रोक सकते। अब नाज़रीन ये एक और स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ये क्रिस्टोफर जेफरी लॉट हैं, ये फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, तजिया देते हैं। उन्होंने कहा कि दिस वार वाज पाकिस्तान विक्ट्री, कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को धोया है, ये पाकिस्तान जीता है। अच्छा, मैं देख रहा था वो एक स्टेटमेंट दी है जनाब, वो जो उनका पागल मेजर है गौरव आर्या ने, उसने कहा जनाब हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास इतने बड़े रफेल हैं, 6 जहाज मार दिए तो क्या हो गया, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
تو یعنی انڈیا ایسے بہیو کر رہا ہے کہ اگر انڈیا کا 100 فوجی مارا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 1.5 ارب کی آبادی ہے، 100 فوجی مارا جاتا تو کیا ہو جاتا؟ تو انڈیا بالکل ایک دردی والا، ایک بنیے والا، ایک دکاندار والا کردار ابھی ادا کر رہا ہے، اور یہ ان کے لیے امبیرسنگ ہے جس طریقے سے انڈیا بہیو کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ فرانس کا پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ رہا ہے یہ پاکستان جیتا ہے، انڈیا مس جج اینڈ انڈر ایسٹیمیٹڈ پاکستان۔ یہ جو مودی کی ذہنیت تھی، جانوروں والی ذہنیت تھی، اس نے یہی سوچا کہ جناب اس وقت یہ ڈھسے ہوئے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ نظام معاملات سیٹل کر سکتا ہوں۔ تو انڈیا مس جج اینڈ انڈر ایسٹیمیٹڈ پاکستان، اٹس ٹائم فار انڈیا ٹو چینج دا وے اٹ سیز پاکستان۔ فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اٹس ٹائم فار انڈیا ٹو چینج اٹس، جس طرح سے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے اسی انٹرویو کے دوران، جہاں پر انہوں نے باقاعدہ سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ملک نہ صرف قائم رہے گا بلکہ بڑے طویل عرصے تک یہ قائم رہے گا۔ پاکستان سے انکار کی جو ذہنیت بھارت میں پروان چڑھ رہی ہے کہ یہ ملک ہی نہیں ہے، وہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جسے چین کی حمایت حاصل ہے۔ فرانسیسی ماہر سیاسیات جوفر جو ہیں یہ کرسٹوف، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ملک رہے گا، اور انڈیا کے اندر جو ذہنیت ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آپریشن سندور اور بی جے پی ٹیکس الیکشن کیمپین، تو یہ وہی والی بات ہے کہ سرحد پر تناؤ ہے کیا، دیکھ لو ذرا کہیں چناؤ ہے کیا، کوئی اسی طرح کی لائنیں ہیں، اکثر مارکنڈے کاٹجو صاحب ہمیں بتایا کرتے ہیں۔ پروین سوانی نے بہرحال ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مارکنڈے کاٹجو بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر 90% لوگ بے وقوف ہیں۔ میرے خیال میں صرف انڈیا میں نہیں، ہم بھی بے وقوفوں میں، ہمیں بھی اس میں شامل کریں، مجھ سے میں، ہم بھی بہت سارے بے وقوف ہی ہیں۔ اچھا یہ ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ان یو ایس ٹو آرگیو پاکستان کیس، پاکستان کا ڈیلیگیشن بالآخر امریکہ میں پہنچ گیا ہے۔ اس میں جناب بڑی پرومیننٹ شخصیتیں، ہائی لیول پاکستانی ڈیلیگیشن consisting of 2 former prime ministers, former foreign ministers, 2 former secretaries, 2 former ambassadors to the US and a serving federal minister arrived in the New York on Sunday. Let's see پاکستان کیا آرگومنٹ رکھتا ہے۔ ششی تھرور 9/11 کہہ رہا ہے، وہ 9/11 والی ذہنیت اور اس چیز کو اگنائٹ کر کے پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ لیٹس سی پاکستان اور پاکستانی ڈیلیگیشن یہاں پر کیا کرتا ہے، اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔